नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। ऐसा दिख रहा है मिडिल ईस्ट में मात खाने के बाद ईरान ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से पहले ईरान किसी बड़े इरादे के साथ अपनी ताकत दुनिया को दिखा रहा है। देखिए, ईरान की जंगी तैयारी तेज, ट्रंप को सीधा मैसेज। ईरान का शक्ति प्रदर्शन, शुरू हुआ बदले का मिशन। मिसाइल और ड्रोन की ताकत, किस पर टूटेगी आफत। मिडिल ईस्ट में मिला जख्म, ईरान अब दिखाएगा दम। ईरान का जंगी पैगाम, खामेनेई का प्लान ट्रंप। मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बिहड़ इलाका और हथियारबंद सैनिक। ईरान ने दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की है। आसमान से लेकर जमीन तक, बम से लेकर टैंक तक। ईरान ने इस वॉर ड्रिल को बेहद रणनीतिक तरीके से अंजाम देने की कोशिश की है। ईरान का मकसद साफ है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में फैसला लेने की जल्दबाजी ना करें। दरअसल ईरान ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ट्रंप के नाम इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए मैसेज भेज दिया है। द ग्रेट प्रॉफिट 19 मिलिट्री एक्सरसाइज। ईरान ने यही नाम दिया है इस युद्धाभ्यास का, जो इस वक्त नातांज इलाके में जारी है। ईरान के इस वॉर एक्सरसाइज में छिपे मैसेज को डिकोड करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि नातांज वही इलाका है जहां ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। ईरान के इस इरादे को तफसील से समझेंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि इस वॉर ड्रिल में ईरान ने अपनी कितनी ताकत लगा रखी है। द ग्रेट प्रॉफिट 19 मिलिट्री एक्सरसाइज में ईरान की आर्म फोर्सेस की तीनों विंग, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी शामिल है। इस एक्सरसाइज में ईरान अपने हाथों बने एयर डिफेंस सिस्टम, लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों के साथ स्ट्रैटेजिक अटैकिंग ड्रोन की ताकत को जांच और परख रहा है। माना जा रहा है कि इस वॉर ड्रिल में रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल नहीं है। खबरों की माने तो इजरायल के हमले के दौरान ईरान के 4 S-300 में से 2 को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन इन झटकों से उबरते हुए ईरान ने इस वॉर एक्सरसाइज में बेहद किलर और मॉडर्न वेपन सिस्टम को टेस्ट पर रखा है। ईरान अपने ड्रोन्स पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए IRGC ने इस ड्रिल में अपने सबसे नए सुसाइड ड्रोन रेजवान की ताकत आजमाई है। रेजवान की रेंज 20 किलोमीटर है और ये रियल टाइम में विरोधियों के घात लगाकर हमला करने के ऑपरेशन को नेस्तनाबूद कर सकता है। रेजवान ड्रोन को ईरान ने इजरायल के हमलों के मद्देनजर तैयार किया है। ईरान ने ऐलान किया है कि अपनी कॉम्बैट फोर्स में 1000 ड्रोन की नई खेप शामिल करने वाला है। एयर डिफेंस सिस्टम खोरदाद 3, तबास और डेजफुल भी वॉर ड्रिल का हिस्सा है। ईरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 358 के वर्जन को भी एक्सरसाइज में टेस्ट कर रहा है। दरअसल ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका या इजरायल की तरफ से किसी भी संभावित हमले का सामना करने की पूरी ताकत रखता है। यही वजह है कि ईरान ने ट्रंप को चेतावनी देने की कोशिश की है।
ईरान को डर है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद उसके ऊपर एडिशनल सैंक्शंस लगा सकते हैं, इजराइल को कह सकते हैं कि वो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे। लिहाजा ईरान अब एक वार एक्सरसाइज कर रहा है, समुंदर से, जमीन से, आसमान से अपने न्यूली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन कर रहा है, अपनी घातक मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। और इसका दरअसल में मुख्य उद्देश्य इजराइल के प्रति अपनी प्रिपरेशंस को दिखाना है। ईरान के पास मिसाइलों का भरा पूरा जखीरा है। उसके पास 3000 से ज़्यादा मिसाइलें बताई जाती हैं, जिनमें 700 किलोमीटर की रेंज की जुल्फ़िकार से लेकर 2500 किलोमीटर रेंज की सेजिल मिसाइल शामिल है। IRGC की ग्राउंड फोर्स के कमांडर ने खम ठोक कर कहा है कि उसके दुश्मन ईरान की ताकत को लेकर गलत आकलन करेंगे तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने इस वॉर ड्रिल में तेज गति से सैनिकों की तैनाती, आसमान से सैनिकों के लिए हेलीकॉप्टर कवर, ऊंचाई वाले इलाके में कब्जा करना और दुश्मनों की आपूर्ति व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने की अपनी क्षमता को टेस्ट किया है। एक्सरसाइज के दौरान Mi-17 हेलीकॉप्टर और हाइड्रा रॉकेट्स भी नजर आए हैं। ईरान ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान एक से ज्यादा वॉर ड्रिल को अंजाम दिया है। इनमें 1,10,000 की ताकत वाले पैरामिलिट्री बेसिस फोर्स भी शामिल है। लेकिन नतांज न्यूक्लियर साइट के पास वॉर एक्सरसाइज ईरान के लिए रणनीतिक फैसला है। सेंट्रल ईरान में स्थित नतांज कई बार इजरायली हमलों की जद में आ चुका है। नतांज में ही ईरान का यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। नतांज न्यूक्लियर साइट को अगले किसी भी हमले से बचाने के लिए ईरान यहाँ लगातार वॉर ड्रिल कर रहा है। सीरिया में बशर अल असद के तख्तापलट के साथ गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हुती विद्रोहियों की लगातार हो रही घेराबंदी से मिडिल ईस्ट में ईरान को बड़ी मात मिल चुकी है। जो उसके अड्डे थे और IRGC के वहाँ पर हेडक्वार्टर्स थे और जो उसके एम्यूनिशंस का स्टॉक था और जो उसका रास्ता था दूसरे अपने प्रॉक्सीज को हथियार बेचने का, वो सीरिया में ख़त्म हो गया बशर अल असद के तख्तापलट के बाद। लिहाजा अब ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आई एम नॉट ए स्पेंट फोर्स, मेरे में अभी भी ताकत है और इसीलिए वो द ग्रेट प्रॉफिट 19 इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। जाहिर है ईरान हमलावर रुख के साथ अपनी हिफाजत कर रहा है। शायद उसे कम होते विकल्पों का एहसास है, लेकिन ईरान की ताकत को कम आंकने की भूल अमेरिका भी नहीं कर सकता। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।